हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो कंडीशंस आती है जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स टाइप पर। दो कंडीशंस आती है, देखिए यहाँ से। देखिए जो नीचे, इसको डायनामिक इनपुट कहते हैं। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स इंटर करेंगे, किसी भी कुछ भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि डायनामिक, सबसे पहले हम समझते हैं जैसे डायनामिक इनपुट ऑफ करके बना रहे हैं, तो कैसे एंटर करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हमको बनाना है, तो कैसे एंटर करेंगे, देखिए। देखिए, सपोज एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट, देखिए डायनामिक इनपुट ऑफ कर दिया है मैंने। देखिए नीचे में, देखिए डायनामिक इनपुट ऑफ है अभी, देखिए लिख रहा। तो डायनामिक इनपुट ऑफ है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स कैसे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ से। देखिए कमांड कैसे लेते हैं वो सब, कमांड में पढ़ा हुआ है, सब कैसे यूज करते हैं। बस अभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझ लाइन लेता हूँ। देखिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पॉइंट का सेम होता है, चाहे आप एब्सोल्यूट में डालिए या रिलेटिव में, उसमें कोई फ्रंट। देखिए 0,0 टाइप किया मैंने, अब स्पेस या एंटर प्रेस किया कीबोर्ड से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, एब्सोल्यूट में कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन 500,0, स्पेस या एंटर प्रेस किया मैंने। जो मैं लाइन लेता हूँ, देखिए 0,0, स्पेस या एंटर प्रेस किया। नेक्स्ट टाइप करता हूँ 63,0, एंटर प्रेस किया मैंने। फिर टाइप करता हूँ 68,60। नेक्स्ट में फिर से टाइप कीजिए 0, फिर से। देखिए फिर से स्पेस या एंटर प्रेस किया, तो कमांड के बाद देखिए ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। फिर थोड़ा छोटा लग रहा है, ये सब कैसे लिखते हैं टेक्स्ट, ये आगे बताओ, वही समझ बहुत बनता है इससे। देखिए अभी मुझे, देखिए अभी ये टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए दिख नहीं रहा है। क्या करना है, देखिए डी पे जाइए, मॉडिफाई पे जाइए, चार्ट फीड सिंबल्स एंड एरोस पे जाइए। दो चीज करना पड़ता है, एक एरो साइज आपको चेंज कीजिए जरा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। और देखिए, देखिए इसको 3 फीट कर देता हूँ। और देखिए टेक्स्ट, देखिए ये वाला चीज, टेक्स्ट हाइट, दिस वन। ये दो चीज आपको चेंज करना पड़ता है अगर आपको नहीं विजिबल है आपका टेक्स्ट। तो डायमेंशन लगाए वो विजिबल, देखिए एरो साइज चेंज कर दिया, टेक्स्ट साइज, हाइट चेंज कर दिया आपने, ओके कीजिए।
ऑटोकैड तो सेट करें इनकी देख लॉस कीजिए। देखिए अब आपको क्लियरली टेक्स्ट एडो दिख रहा है। देखिए इसमें हमने क्या टाइप किया वो देखिए। इसमें हमने क्या टाइप किया इस पॉइंट के लिए 60 फीट कॉमा 0 फीट देखो अभी नीचे। देखिए इसको रिकॉर्डिंग देखिएगा एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कोई कुछ है नहीं देखिए। जैसे मैथ्स में ग्राफ में नहीं एंटर करते, देखो इस पॉइंट पॉइंट है ये देखिए एक्स। एक्स में कितना है ये 60 फीट, और वाई में इसका इस पॉइंट का हाइट 0 है। देखिए जैसे ये पॉइंट लेता हूँ मैं, जैसे इसका देखिए कोऑर्डिनेट क्या है 60 फीट, तो एक्स से कितना डिस्टेंस पे 60 फीट पे, वाई पे 0 डिस्टेंस पे है तो इसलिए 0 लिए है। इसको देखिए इसको सपोज यही पॉइंट देखना, फिर से ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट देखिए। ये कितना एक्स से 0 पे है, और वाई से कितना हाइट पे है 60 फीट पे, तो वही एंटर किया हमने। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखिए ये, और ये वाला पॉइंट तो 0,0 पे है ही। उसे कॉपी कर लेते हैं। और से कॉपी करते ही सब आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए इतना वो कर रहे हैं हम लोग, डायनामिक इनपुट ऑफ है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी डायनामिक इनपुट ऑफ है, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट है। अब क्या करते हैं, रिलेटिव लेते हैं। रिलेटिव कैसे करेंगे, लाइन से रेस करता हूँ बाहर। फिर से नीचे होगा। देखिए पहला पॉइंट में कोई अंतर नहीं आएगा, 0,0। देखिए देखिए सेकंड पॉइंट करता है, सेकंड पॉइंट में कोई अंतर नहीं आएगा। बट सिंस इट इज रिलेटिव, देखिए फिर से मैंने कहा सिंस वो रिलेटिव है, तो पहले देखिए पहला पॉइंट 0,0, फिर सेकंड पॉइंट के लिए क्या करना है। देखिए सिंपली एट द रेट लगा देना है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या करना है, एट द रेट लगाना है। एक्स में 0, वाई में 60 फीट, इसमें क्या करना है, एट द रेट। कॉपी।
देखिए इस पॉइंट, देखिए इस पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट, इसमें देखिए इसमें हर पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से। तो दैट इज वाई हम लोग क्या एंटर किए, 0,60 फीट प्रीवियस पॉइंट। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से देखिए ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट से कितना ऊपर है, एक्स में 0 और वाई में 60 फीट, तो वही एंटर किए। क्लियर है? तो से इस पॉइंट का लेता हूँ, देखिए फिर लीजिए, फिर देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेंटर करना है तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से कीजिए। ओरिजिन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट से होता है, बट ये आप रिलेटिव मतलब प्रीवियस पॉइंट। तो जब इस पॉइंट का देखिए, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सेंटर करे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से करेंगे। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से हम लोग एक्स में कितना चले हैं, -60 फीट, तो एट द रेट सिंबल लगाना है, फिर -60 फीट कॉमा 0, प्रेस करके स्पेस या एंटर प्रेस कर देना है कीवर्ड से। फिर देखिए, फिर देखिए नीचे आएंगे। अभी ये वाला पॉइंट ओरिजिन, अगर एब्सोल्यूट से करते तो 0,0 ही टाइप करते, बट रिलेटिव है तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से देखिए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट से कितना हम लोग आए, एक्स में 0 और वाई में कितना नीचे गए, -60 फीट। दैट इज वाई हम लोग ये एंटर किए। तो वो क्लियर होगा आपको, देखिए ये था जब डायनेमिक इनपुट ऑफ है, ठीक है। अब मान लीजिए डायनेमिक इनपुट ऑन है, तब कैसे एंटर कीजिएगा। अब देखिए, अब डायनेमिक इनपुट में यहाँ से देखिए ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, अब डायनेमिक इनपुट ऑफ है, ऑन है, ठीक है। तो देखिए ड्राफ्ट सेटिंग्स पे जाइए, फिर देखिए यहाँ पे देखिए डायनेमिक इनपुट है, टेबल लेफ्ट क्लिक कीजिए अपने माउस से, देखिए आओ, फिर यहाँ पे देखिए सेटिंग्स बना हुआ है, सेटिंग्स पे अब एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए अपने माउस से। देखिए इसमें क्या है, अभी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑन है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑन है, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स ऑन है, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब कैसे एंटर होगा, अब देखिए डायनामिक इनपुट ऑन है, और ये देखिए जो पॉइंटर इनपुट है, यहाँ पे देखिए पॉइंटर इनपुट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पे किया गया है, देखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में है। तब कैसे एंटर करेंगे, ठीक है। फिर से लाइन कमांड लिया, 0,0, 60 फीट कॉमा 0, 60 फीट, कर दिया। ओरिजिन ठीक तो था, वाई में एक्स पे 0,
तो देखिए लास्ट पॉइंट के लिए या तो 0, 0 टाइप कुछ। देखिए, देखिए अभी डायनामिक इनपुट ऑन है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायनामिक इनपुट ऑफ है। और पॉइंटर इनपुट क्या है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में है। तो कैसे एंटर करूंगा देखिए। देखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट डायनामिक इनपुट ऑन है। और पॉइंटर इनपुट एब्सोल्यूट। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। देखिए ये डायनामिक इनपुट ऑफ है तब हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए डायनामिक इनपुट ऑफ है तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव कैसे करूंगा। रिलेटिव भी सेम है, ऐसे ही करना है रिलेटिव मतलब। जैसे डायनामिक रिलेटिव कैसे कीजिएगा रुको। देखिए 0, 0, 62, 0। देखिए अब सॉरी सॉरी, एब्सोल्यूट नहीं करना है। 0, 0 स्पेस एट द रेट टाइप कीजिए। फिर से एट द रेट टाइप कीजिए। 0, 0 टाइप करके स्पेस एंटर प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, फिर टाइप कीजिए रेट 60 फीट, 0 टाइप। तो देखिए अब ऊपर में देखिए आप ये इस पॉइंट के रिलेटिव मतलब प्रीवियस पॉइंट के हिसाब से तो एट द रेट लगाना है। तो और ये प्रीवियस पॉइंट से एक्स में 0 चले हम लोग, वाई में 60 फीट। प्रेस कर दिए, फिर एट द रेट लगाइए। एक्स में -60 फीट चले, वाई में 0। स्पेस से एंटर। लास्ट पॉइंट क्या है एट द रेट -60 फीट, कॉमा एक्स में हम लोग -60 फीट चले हैं कि वाई में हम लोग सर। लाइन देखिए, इस पॉइंट देखिए एट द रेट एक्स में 0, वाई में -60 फीट। फिर से स्पेस से एंड रख दिया तो कमांड से बाहर आ गया, आप देखिए।
पॉइंट के लिए कैसे एंटर किया, एट द रेट। ठीक है, एट द रेट लगाना है, बस वही आंसर है। फिर इसमें भी लीजिए एट द रेट। एट द रेट लीजिए। तो ये एक्स माइनस की चले वाई में जीरो। एक्स में जीरो चले, वाई में -60। देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रीवियस पॉइंट से रिलेटिव मतलब होता ही है प्रीवियस पॉइंट। देखिए डायनामिक इनपुट ऑन है, और देखिए पॉइंटर इसको देखिए यहाँ से रुको। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का देखिए जो एक्स पॉइंट मैंने मार्क किया है, मुझे उसका कोऑर्डिनेट्स एंटर करना है कीबोर्ड से। तो क्या एंटर करूंगा, देखिए एक्स पॉइंट कितना ऊपर है प्रीवियस पॉइंट से। दिस इज द, दिस वाई, ये जो वाई है ये प्रीवियस पॉइंट है एक्स के लिए। तो एक्स के लिए प्रीवियस पॉइंट ये हो गया, वाई हो गया। तो वाई से कितना ऊपर है एक्स, कितना अंतर है एक्स वाई में कितना। देखिए एक्स, एक्स में जीरो अंतर है, एक्स एक्स सेम है दोनों का, इसलिए एक्स के लिए हम लोग एट द रेट टाइप किए, फिर जीरो एंटर किए। और वाई में कितना हाइट है उसका, 60 फीट। दैट इज वाई हम लोग 60 फीट एंटर किए। आई होप क्लियर होगा आपको। दैट इज वाई, देखिए 60 फीट है। देखिए दैट इज वाई बताना चाह रहा था मैं। अभी देखिए एक और पॉइंट का बताऊं मैं। सपोज दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर ए। देखिए ए के लिए प्रीवियस पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। एक्स इज द प्रीवियस पॉइंट, तो एक्स, तो एक, देखिए एक्स इज द प्रीवियस पॉइंट फॉर ए। दिस इज पॉइंट नंबर ए, इसका कोऑर्डिनेट्स मुझे एंटर करना है। तो एक्स से प्रीवियस पॉइंट, ओरिजिन देखिए एब्सोल्यूट मतलब होता है हर कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट, रिलेटिव मतलब प्रीवियस पॉइंट। तो प्रीवियस पॉइंट से देखिए ये पॉइंट कितना इधर आ गया, देखिए एक्स में कितना मूवमेंट किया, -60 फीट। देखिए राइट साइड पॉजिटिव होता है एक्स में, -60 फीट। और वाई में कितना, जीरो। दैट इज वाई हम लोग ये कोऑर्डिनेट एंटर किए। तो वो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट रिलेटिव ही लेता हूँ, बट इसमें कंडीशन चेंज हो जाएगा। डीएस स्पेस से एंटर, देखिए ड्राफ्ट सेटिंग्स पे जाइए। डायनामिक इनपुट है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए। देखिए ये एब्सोल्यूट है, अब इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ। देखिए अब रिलेटिव है तो हम कैसे एंटर करेंगे पॉइंट। देखिए अब इसको रिलेटिव कर दिया मैंने, ओके ठीक है, कीजिए। अब देखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स है तो कैसे एंटर होगा। तो क्या पॉइंटर इनपुट, देखिए डीएस में डायनामिक इनपुट पे हम लोग है। दिस इज द डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट पे हम लोग है, डायनामिक इनपुट। और यहाँ पे देखिए जो सेटिंग्स में है, सेटिंग्स पे जाइए। यहाँ पे सेटिंग्स में इससे पहले एब्सोल्यूट था, अब हम लोग रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स कर दिए है। तो क्या चेंजेस होगा, कैसे एंटर करेंगे, देखिए। देखिए इसमें कैसे एंटर करना है। डायनामिक इनपुट ऑन है अभी,
ऑफ ऑफ था तो बता दिया मैंने कैसे एंटर करना है, ऑन है तो कैसे करेंगे, रुको। हम्म, फिर से देखिए लाइन तो 0,0 टाइप करके इसके एंटर प्रेस की अपने कीबोर्ड से, तो मोड ऑन कर दीजिए। देखिए अभी क्या, देखिए अभी फिर से पहला पॉइंट में कोई आंसर नहीं आएगा, देखिए 60 फीट 0। फिर क्या करना है इसमें, देखिए इसमें आपको एट द रेट लगाने का भी जरूरत नहीं है, तो सिंपली टाइप कीजिए 0,60 फीट, पर एट द रेट लगाने का भी जरूरत नहीं है। ये क्योंकि पॉइंटर इनपुट ऑलरेडी रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स पे सेट है, इसलिए आपको एट द रेट भी लगाने का जरूरत नहीं है। तो चार अलग अलग केस बने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें उसमें हमको ऐसे डाल रहे हैं, ये 0,-60, देखिए लाइन्स बन गया इसमें, देखिए बस उन सब अलग अलग कंडीशन है। देखिए इसमें बस, इसमें सब कुछ वैल्यू सेम रहेगा, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का बस एट द रेट हटा देना है। देखिए और अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कोर्स खरीदने के लिए। और मेरे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके कोर्स खरीद के मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो आपका क्लास शेड्यूल हो जाएगा। फिर ओके, और ठीक है। ये देखिए ये हो गया रिलेटिव, एक और बचा है। अब मान लीजिए, देखिए डायनामिक सेटिंग पे जाइए, एक और बचा। आप देखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स कैसे एंटर करूंगा, तो वो एक लास्ट बचा है, वो भी देख लीजिए। अब देखिए, अब हमको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंटर करना है, तो कैसे एंटर करेंगे। एब्सोल्यूट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन करना है, लेकिन कैसे करेंगे। अब तो डायनामिक इनपुट भी ऑन हो गया, और पॉइंटर इनपुट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स पे नहीं है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स पे है, तो कैसे एंटर करेंगे देखिए। लाइन कमांड लीजिए, पहला ओरिजिन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0,0। अभी देखिए 60 फीट, अभी देखिए एब्सोल्यूट है, तो पहले देखिए पहला पॉइंट पे कोई अंतर नहीं, स्पेस है। अब देखिए, अब आपको हैश सिंबल लगाना पड़ेगा, हैश हैश सिंबल लगाइए, 60 फीट 0, स्पेस या एंटर प्रेस कीजिए, फिर से हैश सिंबल लगाइए, हैश सिंबल 60 फीट 60 फीट, एंटर देखिए। अब देखिए हैश सिंबल ओरिजिन के रेस्पेक्ट से एंटर करना है, हैश सिंबल एक्स में 0, वाई में 60 फीट। देखिए अब नीचे में अब हैश लगा के 0,0 एंटर कर, देखिए इसमें क्या आंसर है, देखिए देखिए हैश लगाइए। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, नहीं फिर समझ में आ जाएगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट से पर्टिकुलर देखिए क्या इसमें, देखिए देखिए ये एंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंटर करना है मुझे, तो ये वाले पॉइंट को, इस पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, ये जो इसका प्रीवियस पॉइंट है, इससे कोई मतलब नहीं है इसको, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है इससे, ओरिजिन से, ओरिजिन के रेस्पेक्ट से। एब्सोल्यूट मतलब होता है सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। देखिए तो ओरिजिन से कितना हम लोग एंटर करेंगे, 60 फीट इधर, 60 फीट इधर, ठीक है।
क्यों 60 फीट? क्योंकि लाइन का लंबाई ही 60 फीट है। Okay, अभी देखिए इस पॉइंट को रिलेटिव में इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन एब्सोल्यूट में हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन करते हैं सारा पॉइंट्स का। अब देखिए सपोज इस पॉइंट के लिए एंटर करना है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंटर करना है, तो इसको इस पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, प्रीवियस पॉइंट से कोई मतलब, इसको मतलब है इससे, ओरिजिन से। एब्सोल्यूट मतलब हो गया ओरिजिन से। तो हैश सिंबल लगाना, हैश सिंबल लगा के क्या टाइप करेंगे हम लोग? दिस वन हैश 0,60 फीट। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से कितना ऊपर है, एक्स में 0 है, वाई में हाइट इसका 60 फीट है। फिर हमको ये वाला पॉइंट्स का एंटर करना है, तो इसका ओरिजिन से कितना है? 0,0। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव में यही अंतर होता है। एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और एक होता है। तो यही डिफरेंस होता है। अब आपको क्लियर हो, एक दो बार रिकॉर्डिंग दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो कल हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। ओके, थैंक यू। तो इतना रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।